क्वेश्चन नंबर 17, आयुषी कंपनी लिमिटेड। ये जो मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ ये बुक है, इस एडिशन में से बता रहा हूँ। हो सकता है आपका एडिशन अलग होगा तो क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होगा। आयुषी कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May to take over the business of Paras Traders from 1st January. The details on 31st December were as follows. 1st May को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, मीन्स कंपनी का बर्थ हुआ है। 1st January से लेकर इन्होंने बिजनेस लिया है पारस ट्रेडर्स का, एंड 31st December को ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सबसे पहले इस चैप्टर में या इस टाइप के सम्स में हमें टाइम रेशियो चाहिए होता है। सो टाइम रेशियो क्या होगा? टाइम रेशियो सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सो प्री पीरियड कौन सा होगा और पोस्ट पीरियड कौन सा होगा? 1st January 2010 to 31st January to 1st May। कितने मंथ्स हुए? 4। एंड पोस्ट में क्या होगा? 1st May से लेकर 31st December। ये जो ईयर है ना, अगर बुक का एडिशन अलग होगा तो ईयर अलग हो जाएगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा हमारे सम में, क्योंकि सम के वैल्यूज तो सेम ही हैं। सो बताओ ये कितना हुआ? तो ये हुआ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हुआ 4 मंथ्स, और ये 8 मंथ्स। सो 4:8, 1:2, दैट इज टाइम रेशियो। ठीक है। सो एक तो टाइम रेशियो हो गया। दूसरा, हमें इस टाइप के सम में सेल्स रेशियो चाहिए होता है, तो सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेल्स रेशियो के लिए इस क्वेश्चन में नीचे अदर डिटेल्स दी हुई है, और अदर डिटेल में पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है। एवरेज मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 6 months was 3 times as of average monthly sales of first 6 months। पहले 6 महीने की जितनी सेल थी, लास्ट 6 months की सेल 3 times हो गई है। सो नाउ पॉइंट नंबर 2, हम सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले 6 months, सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इन्होंने कहा है कि फर्स्ट 6 month की जो सेल है ना, उसके कंपेयर में लास्ट 6 month की सेल 3 times हो गई है। 3 times हो गई है, इट मीन्स इनका सेल जो है वो 3 गुना हो गया है। अब सपोज करो कि फर्स्ट मंथ का सेल 100 होगा, फर्स्ट 6 month का, तो लास्ट 6 month का 3 गुना हो गया 300। हम छोटा वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि फर्स्ट 6 month का सेल उनका 1 रुपीज़ है। इट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनका सेल्स 1 रुपीज़ है। तो लास्ट 6 month का सेल कितना हो जाएगा? 3 रुपीज़ हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब ये 12 months में से प्री पीरियड कौन सा है, पोस्ट पीरियड कौन सा है? सो प्री पीरियड कौन सा है? 4 months, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये प्री पीरियड है। एंड पोस्ट पीरियड कौन सा है? ये। सो प्री पीरियड की टोटल सेल कितनी है? 4। एंड रेशियो पोस्ट पीरियड जो 8 months है, इनका टोटल सेल कितना है? टोटल करो इनका, कितना? 20। ठीक है।
So 4:20, it means 1:5. 4 से डिवाइड, 4 का टेबल लगाएंगे ना, 4 1 जा 4 5 जा, सो 1:5 हो गया उनका सेल्स रेशियो। सो ये है टाइम रेशियो, ये है सेल्स रेशियो। ये नोट डाउन कर लो, तो फिर मैं आगे कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए होगा मुझे। ये पॉइंट समझ में आई सेल्स रेशियो की? फर्स्ट 6 मंथ का सेल जितना है लास्ट 6 मंथ का 3 टाइम हो गया है। चलो हो गया क्लियर ये। सो टाइम रेशियो, अब मैं ये सब कैलकुलेशन हटाकर सीधा मैं यहाँ पर 1:2 लिख देता हूँ, हमारा टाइम रेशियो। और जो सेल्स रेशियो हमारा कैलकुलेट हुआ, वन 1:5। ये दोनों रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे सम के लिए, ध्यान से कैलकुलेट करना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आयुषी कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पारस ट्रेडर्स फ्रॉम 1st January। द डिटेल्स ऑन 31st December वर एज फॉलोज। नाउ पहले अदर डिटेल्स देख लेते हैं। अदर डिटेल्स में फर्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 7500 आर इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस। अब ऊपर देखो ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को ऑफिस एक्सपेंस में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो वो कितना है इनका 7500। तो ऑफिस एक्सपेंस कितना हो जाएगा इनका बाकी का। सो ऑफिस एक्सपेंस क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है 31,950। सो 31,950 में से 7,500 तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था। सो बाकी का क्या वैल्यू आया 24450। ठीक है, ये हो गया बाकी इनका ऑफिस एक्सपेंस। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेल्स रेशियो में। यस, तो यहाँ पर बेस में लिखेंगे सेल्स रेशियो, और सेल्स रेशियो है 1:5। सो 7500 के अमाउंट को 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे 1250 6250। मैं फिर से बता रहा हूँ ये कैसे किया। तो 7500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:5 में, तो हमारा जो प्री पीरियड का हो जाएगा 7500 इंटू करेंगे 1 के साथ, डिवाइड करेंगे 5 + 1 दोनों का टोटल 6, तो ये आंसर आएगा 1250।
एंड पोस्ट 7500 इंटू करेंगे 5 के साथ और डिवाइड करेंगे इन दोनों का टोटल 6, तो ये हो जाएगा 6250। हर एक एक्सपेंस को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर हुआ? सेल्स रेशियो हो तो सेल्स और टाइम रेशियो हो तो टाइम। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को तो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो बाकी के ऑफिस एक्सपेंस किस रेशियो में जाते हैं? टाइम रेशियो। तो इनका टाइम रेशियो क्या है? तो टाइम रेशियो है 1:2। सो ऑफिस एक्सपेंस को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 24,450 को 1:2 करो, 8150 एंड 16300। चलो देखो कैसे आया, 24,450 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 एंड 24,450 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर आएगा 8150 एंड 16300। टाइम रेशियो 1:2 था। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेबर्स अप टू 1st May वर 60 एंड आफ्टरवर्ड्स दे वर 20। अब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो इनके पास बहुत सारे प्लांट आ रहे होंगे, मशीन्स आ रहे होंगे, उन्हें इंस्टॉल करना होगा, तो उनको 60 लेबर्स की नीड थी और बाद में इन्होंने अपने लेबर्स कितने कर दिए हैं? 20। अब पहले लेबर्स इन्होंने ज़्यादा रखे हैं, बाद में उन्होंने लेबर्स को रिड्यूस कर दिया है, तो सैलरी कैसे करेंगे? वैसे तो सैलरी टाइम रेशियो में होती है, लेकिन यहाँ पर गिवन है, तो सैलरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फर्स्ट 4 मंथ में इनके पास 60 लेबर्स थे। सो जनवरी में 60 सैलरीज दी गई होगी। हर एक वर्कर को, हर एक लेबर को एक सैलरी दी जाती है। सो सपोज करो ये 60 पर्सन्स लाइन में खड़े हैं, हर एक को सैलरी दी गई होगी। सो 60 सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी। फरवरी में 60, मार्च में 60, अप्रैल में 60, मई में कितनी सैलरी दी गई होंगी? तो देखो मई में लेबर्स कितने हो गए? 20। सो 20, जून 20, जुलाई 20, अगस्त 20, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो प्री पीरियड कौन सा है? ये। एंड पोस्ट पीरियड मई से लेकर दिसंबर तक। सो प्री पीरियड में टोटल सैलरीज कितनी हुई? 240। एंड पोस्ट पीरियड में टोटल सैलरीज कितनी हुई? 160। तो अब रेशियो देखो, 80 का टेबल लग रहा है। सो 82 83 सो सैलरी रेशियो हो गया इनका 3:2। सो अब ऊपर देखो सैलरीज दी हुई है, क्वेश्चन में सैलरी दी हुई है। ऊपर कितनी दी हुई है? 18,900। तो मैं यहाँ पर सैलरी लिखूंगा, सैलरी बेस में लिखना पड़ेगा गिवन, क्योंकि सैलरी वैसे तो टाइम रेशियो में जाती है, लेकिन अगर दिया हुआ हो तो हमें वही रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, सो सैलरी गिवन है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करो इस रेशियो में 3:2 में। 11,340 7,560। ठीक है, चलो आगे करते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 6 months was 3 times
एज ऑफ एवरेज मंथली सेल्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, ये तो हमारा हो गया था, हमने सेल्स रेशियो के लिए कैलकुलेट करने के लिए देखा था। देन नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ड्यूरिंग द ईयर इज सेम एंड इट इज 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, एनुअल सेल्स बीइंग ₹7,50,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहाँ पर लिखना होता है, तो इनकम में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट किस बेस पर होता है, सेल्स। अब इन्होंने कहा है कि पूरा साल जो इनको प्रॉफिट था ना वो सेम था, 25% ऑन कॉस्ट था, इनको कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो कैलकुलेट करना होगा। टोटल सेल दे दी है इन्होंने, पहले ये सैलरी का जो वर्किंग्स हैं वो नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, फोर्थ। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। ओके, सो हम सपोज लेंगे, सपोज कॉस्ट इज ₹100। अगर 100 रुपीज़ के कॉस्ट के गुड्स हो तो इनका प्रॉफिट कितना है, 25%, प्रॉफिट 25%। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹25। सपोज करो कि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में परचेज किया, इसकी ये कॉस्ट हो गई, 25% प्रॉफिट ऐड करना है, मीन्स 25 रुपीज़ ऐड करने हैं, तो ये सेल कितने में होगा, 125 में ये सेल हो जाएगा। सो सेल्स पता है, प्रॉफिट पता है हमें, तो यहाँ पर इक्वेशन रखेंगे इफ सेल 125 देन प्रॉफिट कितना है, 25। सेल्स हमें सब में दी हुई है 7,50,000। इफ सेल्स 7,50,000 then profit how much, sales दिया हुआ है ना 7,50,000, so if sales 7,50,000 profit how much, so 7,50,000 into 25 divide by 125, 1,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया टोटल। और ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में। सो सेल्स रेशियो क्या है हमारा, 1:5। सो 1,50,000 को 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इनकम के कॉलम में लिखेंगे 25,000 एंड 1,25,000। कैसे आया, तो ये 1,50,000 को हम सेल्स रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेल्स रेशियो है इंटू 1 डिवाइड बाई 6, एंड सेम 1,50,000 को इंटू 5 डिवाइड बाई 6, तो आंसर आएगा 25,000 एंड 1,25,000। और इनकम के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये इनकम है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है।
क्लियर हुआ ग्रॉस प्रॉफिट? चलो आगे करते हैं। अब अदर डिटेल सारी हो गई, अब अदर डिटेल्स में और कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो एक्सपेंस पूरे कर लेते हैं। सो सबसे पहला फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया है ऑफिस एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सेल्स रेशियो में। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है जो हम गुड सेल करते हैं वो बेचने के लिए जो ऑटो को या टेम्पो को जो पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। सेल्स रेशियो में कितना है टोटल कैरेज आउटवर्ड? 12,000। सेल्स रेशियो क्या है? 1:5। सो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 को, सो 2,000 एंड 10,000 कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड के बाद दिया हुआ है रेंट। रेंट, सो रेंट टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि हम रेंट कैसे पे करते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग रेंट पे करते हैं। सो हमारा टाइम रेशियो है 1:2। सो टोटल रेंट को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 26,000। एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे 26,000 एंड 52,000। रेंट के बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑलवेज पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट कितना अमाउंट है? 3,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट में लिखेंगे 3,000। डायरेक्टर्स फीस ऑलवेज पोस्ट, डायरेक्टर्स फीस, क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में ही होते हैं, फॉर्म में डायरेक्टर होता ही नहीं है। इसके रूल्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवा दिए थे कि कौन सा किस बेस पर जाएगा। 10,000 डायरेक्टर्स फीस ऑलवेज पोस्ट। सेलिंग एक्सपेंस 25% वेरिएबल। अब ये एक न्यू पॉइंट आ रहा है इसमें, सेलिंग एक्सपेंसेस 25% वेरिएबल, तो 75% क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड हो जाएंगे। कुछ एक्सपेंस फिक्स्ड होते हैं। समझो हमारे पास एक सेल्समैन अपॉइंट किया हुआ है, सेल्समैन है, तो उसे हर महीने हम 10,000 सैलरी देते हैं, तो ये तो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है, देना ही पड़ेगा, चाहे सेल हो या ना हो, 10,000 तो देना ही है। लेकिन साथ में उसे हमने एक कमीशन दी है कि जितनी सेल करेगा ना उतनी कमीशन मिलेगी, तो वो वेरिएबल हो जाएगा। वो सेल करेगा तो मिलेगी, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। तो पहले सेलिंग एक्सपेंस को 25 एंड 75% अलग अलग कर दो। तो देखो टोटल सेलिंग एक्सपेंस कितना है? सेलिंग एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं? 21,600। तो उसमें से वेरिएबल को अलग कर दो, फिक्स्ड को अलग कर दो। वेरिएबल कितने हो रहे हैं? 5,400 और 16,200। इतना क्लियर हो गया। अब जो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस है ना, वो टाइम रेशियो में जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड सैलरी है, महीना पूरा होगा और सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये जो फिक्स्ड है वो टाइम रेशियो में जाएगा, और जो वेरिएबल है ना वो सेल्स रेशियो में जाएगा। सो वेरिएबल 5,400 को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 1:5 में, 900
900, 40, 4500। और ये जो 16,200 है उसे टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टाइम रेशियो था 1:2, सो 5400, 10,800। ओके, सो ये न्यू पॉइंट था इस सम में। देन नेक्स्ट इज डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑलवेज पोस्ट में जाता है। कितना अमाउंट है? 5,000। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट 5,000। देन बैड डेट्स लिखा है अप टू ₹550 अप टू 1 मई। तो ये तो क्लियर इन्होंने बता ही दिया है बैड डेट्स। वैसे बैड डेट्स किस रेशियो में होता है? सेल्स रेशियो में होता है। देखो बैड डेट्स यानी पैसे डूब गए, तो वो तो पहले भी हो सकते हैं बाद में भी हो सकते हैं ना, तो सेल्स के पीछे बैड डेट्स होता है, बट यहाँ पर तो गिवन है, सो बैड डेट्स गिवन है। वैसे बैड डेट सेल्स रेशियो में होता है, बट गिवन हो तो हम गिवन को प्रायोरिटी देंगे। ओके, कितना दिया हुआ है? टोटल 1500, लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना है? 550। अब अगर 1500 में से 550 प्री पीरियड का है तो पोस्ट पीरियड का कितना हो जाएगा? 950। एंड इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, परचेज प्राइस पर इंटरेस्ट पे किया है अप टू 1 जून 3000। इंटरेस्ट पेड, अभी इंटरेस्ट पेड भी गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पहले नोट डाउन कर लो। इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज प्राइस, तो ये सेम पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई थी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं हमें उसी वक्त पैसे दे देने चाहिए। इन्होंने बिज़नेस परचेज किया, उसी वक्त पैसे दे दो, लेकिन इन्होंने पेमेंट दिया है 1 जून तक और सेलर ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। सो ये बिज़नेस लिया कब था? जनवरी में। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 1 जून को तो पेमेंट दे दिया है। सो इन मंथ्स का इसने इंटरेस्ट चार्ज किया है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में प्री पीरियड के मंथ्स कौन से हैं एंड पोस्ट पीरियड के मंथ्स कौन से हैं? सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के मंथ्स ये हैं और ये पोस्ट है। सो प्री मंथ एंड पोस्ट मंथ,
सो प्री मंथ्स कितने हुए, तो 4 मंथ्स 1 2 3 4, एंड पोस्ट मंथ्स कितने हुए 1 मंथ। सो टोटल कितना इंटरेस्ट चार्ज किया उन्होंने 3000, तो 3000 में से प्री पीरियड का कितना होगा, सो 3000 इंटू 4/5 2400, एंड पोस्ट पीरियड का 3000 इंटू 1/5 600, so that is given 2400 and 600. इंटरेस्ट रिसीव्ड, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹25,000 आफ्टर 1 जुलाई। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इनकम है। सो इनकम में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है और कब दिया हुआ है, आफ्टर 1 जुलाई। आफ्टर 1 जुलाई के मंथ्स प्री में है या पोस्ट में है, सारे ही पोस्ट में है, तो यहाँ पर लिख दें पोस्ट, या गिवन लिख दो, गिवन है आपको, ठीक है। सो इनकम होगी 25,000, लेकिन कौन से पीरियड की होगी, पोस्ट पीरियड की, प्री पीरियड की नहीं होगी। सो नाउ इनकम का टोटल प्री में हुआ 25,000 एंड पोस्ट में हुआ 1,50,000। नाउ एक्सपेंसेस के टोटल्स करो, $57,990। अब ये एक्सपेंसेस का टोटल है, इनकम 25,000 थी ओनली, तो ये तो लॉस आ गया, तो माइनस में लिखेंगे माइनस 32,990, ये लॉस हुआ है इनको। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रॉफिट है 150, एक्सपेंसेस है 126,960, 23,040 ये प्रॉफिट हुआ। तो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस, दोनों लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस। नेगेटिव है दैट मीन्स लॉस है, एंड पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है। ऊपर हेडिंग देना मत भूलना किसी भी सम में, मैं जब आपको सम करवाता हूँ हेडिंग नहीं देता हूँ, फर्स्ट सम में दिया होगा, लेकिन आपको हर एक सम में देना है। आंसर्स चेक करो, देखो आ रहे सेम है। आंसर्स में टाइम रेशियो 1:2 हमारा आया है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट 150, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 32,990 एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 23,040। ओके, सो आज हमने ये 17 नंबर सम किया। अब आपको इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क में करने हैं। आप होमवर्क समझ लो या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस समझ लो। इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। चलिए नाउ सम नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे।